मुख्यमंत्री जी ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो कदम उठाए हैं, चाहे वो विकास के मामले में हो, चाहे महिला सुरक्षा के मामले में हो, चाहे हिंदूवाद में हो, हर चीज़ को लेके उन्होंने जो भी कार्य किए हैं वो हर तरह से सराहनीय है। और मुझे लगता है कि इसका जवाब हम और आप दें, इससे बेहतर इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। और वही अपने आप में विरोधियों के लिए बहुत बड़ा जवाब होगा, उनको समझ आने के लिए कि किसने काम किया है और किसने नहीं किया। योगी सरकार की सरकार आनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने की ज़रूरत है, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। और सरकार के और जो मतलब पहले भी हुए हैं चीफ मिनिस्टर, उनके अपेक्षा बहुत अच्छा है। सुरक्षा के लिए तो अच्छा है, महिला सुरक्षा अब है कि महिलाएं घूम सकती हैं आराम से, कि कहीं भी निकल लो, रात हो बिरात हो। वैसे तो कहीं भी भागो घरों भागो, रात में कहीं जाना नहीं है। जेंट्स लोग भी कहीं निकलने नहीं देते थे, अब तो सब निकल रहा है। विकास तो हुआ ही है, दिख भी रहा है। फिर कमियां तो सब में ही होती हैं, ये तो नहीं कह सकते हैं। बस ये है कि सबको वो तो नहीं मिल सकता ना, कि सबकी हिसाब से तो नहीं हो सकता ना, तो खुश हैं सब। महिला सुरक्षा को लेकर कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? नहीं, हाँ बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया है। हाँ ठीक किस है। तरीके से बदलाव देखती हैं कि पुलिस हर जगह पे रोडों पे खड़ी रहती है या नहीं महिलाओं की सुनती? हाँ, वो तो दिखता है, दिखता है। क्या नाम है मैडम आपका? श्रद्धा श्रीवास्तव। अच्छा श्रद्धा जी, ये मुझे बताइए, आप उत्तर प्रदेश में ही हैं, लखनऊ में ही हैं, किस तरीके का काम कर रही है योगी सरकार? देखिए, योगी सरकार का किसी भी और सरकार से कंपैरिजन करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे लगता है जहाँ तक बात है महिला सुरक्षा की, तो योगी जी ने महिलाओं को लेके जो भी कदम उठाए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के थ्रू, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। अभी भी देखिए, आप देखिए, नवरात्र के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए एक अभियान चलाने का उन्होंने ऐलान किया है। और आज का आप प्रेजेंट टाइम का माहौल देखिए तो आपको खुद पता चलेगा कि एक समय वो भी था कि महिलाएं 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाता था घर से, चाहे कोचिंग की ही बात क्यों ना हो, पढ़ाई की बात क्यों ना हो। यहीं 5 कदम की दूरी पे कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास था, यहीं पे एक छात्रा का रेप हुआ, अखिलेश जी ने उस पर एक शब्द टिप्पणी नहीं दी। लेकिन आज वो समय है कि मुस्लिम महिलाएँ भी पूरे एकदम स्वतंत्र होकर यहाँ पे घूम रही हैं। मैं खुद लड़की हूँ, मेरे घर में भी मेरी माता जी हैं, लेकिन किसी तरह का कोई भी आज हमें ये नहीं दिखता कि हमारे साथ किसी तरह का कोई दिक्कत है या हम किसी दबाव में हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाए। आज हम पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं, यही सबसे बड़ा कदम है योगी जी की सरकार का। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में ही रहती हैं, पहली सरकारों में किस तरीके का विकास था और अब महिला सुरक्षा के लिए किस तरीके के कदम उठाए? पहले की सरकारों पर विकास सिर्फ कागज़ पे था, सिर्फ मुँह पे था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन करते नहीं थे। मुख्यमंत्री जी ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो कदम उठाए हैं, चाहे वो विकास के मामले में हो, चाहे महिला सुरक्षा के मामले में हो, चाहे हिंदूवाद में हो, हर चीज़ को लेके उन्होंने जो भी कार्य किए हैं वो हर तरह से सराहनीय है। और मुझे लगता है कि इसका जवाब हम और आप दें, इससे बेहतर इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। और वही अपने आप में विरोधियों के लिए बहुत बड़ा जवाब होगा, उनको समझ आने के लिए कि किसने काम किया है और किसने नहीं किया। चलिए, देखिए, आप भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हैं, आप भी यहाँ की जनता है, क्या कहेंगी अखिलेश यादव के बारे में? क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी सरकार जो है वो गुंडाई कराती है और महिलाएं यहाँ पर सेफ नहीं हैं, और जो भाजपाई हैं वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। अगर अखिलेश यादव जी ऐसा कहते हैं तो उनसे पूछिए ना कि छात्र पे रेप हुआ तो उन्होंने क्यों नहीं उस चीज़ पे बोला। और आप सबसे पहले क्राइम रेट उठा के देखिए, आप अपनी उनकी सरकार का क्राइम रेट देखिए और हमारी सरकार का देखिए। आज कहीं भी मुख्तार अंसारी हो, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, ऐसे आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काते थे, ऐसे लोग हैं जिनको खुलेआम छूट दी जाती थी कि वो अपने तरीके से मनमर्जी करें और लोगों के अंदर भड़काव आदि चीज़ें पैदा करते थे। लेकिन आज योगी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से उस पर शिकंजा कसा है, जिस तरीके से दबाव बनाया है, उस तरीके से मुझे तो नहीं लगता, मैं भी महिला हूँ, मैं भी स्वतंत्र होकर घूमती हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का अब यहाँ पे गुंडागर्दी है। और अगर थोड़ा बहुत कहीं सपा के लोगों ने रखी भी हो तो वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी आने वाले समय में ख़त्म कर देंगे। चलिए, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता? कोई शक नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता 350 पार चाहती है और वही होगा, बिल्कुल वही होगा, बिल्कुल होगा। अखिलेश कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी, उनकी जनता नाराज़ है, युवा भी नाराज़ है। देखिए, अखिलेश जी कहने वाले इंसान हैं, करने वाले तो हैं नहीं।
तो अब इसका जवाब हम तो नहीं दे पाएंगे, आने वाले चुनाव में जनता उसका जवाब उन्हें जनता जवाब दे देगी। बिल्कुल देगी। डिम्पल यादव ने भी कहा था कि जो भाजपाई हैं वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। आप क्या कहेंगी, डिम्पल यादव भी अखिलेश यादव की पत्नी है? ऐसा है कि भाजपा अगर महिलाओं के साथ बदतमीजी करती है तो उस हिसाब से तो किसी भी महिला कार्यकर्ता को भाजपा की पार्टी में होना ही नहीं चाहिए था। मैं भी भाजपा से जुड़ी हूँ, आज मुझे 8-10 साल हो रहे हैं, सब मेरे भाई हैं यहाँ पे, और आज तक किसी ने मुझे जी के अलावा कुछ कह के संबोधित नहीं किया। तो और भाजपा ऐसी पार्टी है जो हमेशा से सम्मान के उस पर खरी उतरी है और सम्मानीय ढंग से सारे अपने कार्यकर्ता, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, हमेशा हर कार्यकर्ता का, हर व्यक्ति का उसने सम्मान करना। 2017 से पहले विकास हो या फिर महिला सुरक्षा या फिर महिला सशक्तिकरण, इन सारी चीज़ों को लेकर कदम उठाए गए थे अखिलेश यादव की तरफ से, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी सरकार ने ज़मीनी स्तर पे काम किया है। देखिए, उन्होंने कदम, मैंने वही कहा ना, उन्होंने कदम भले उठाए हो सकता है कदम उठाए हों, उन्होंने मुंह से बिल्कुल कदम उठाया, कागज़ पे कदम उठाया, लेकिन जो हमारा मेन जड़ था, आप अगर एक छोटी सी बात लीजिए, बहुत बड़ा डिसीज़न था ट्रिपल तलाक का। ट्रिपल तलाक बहुत बड़ा एक कारण था महिलाओं के ऊपर अत्याचार का। वही अत्याचार होता था जिसके कारण महिलाएं दबाई जाती थीं, डराई जाती थीं, कुचली जाती थी, मारी जाती थी, पीटी जाती थी। आज ट्रिपल तलाक की ही बदौलत हमारी महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता मिली है कि वह अपने जीवन का डिसीजन फ्री होकर ले सकें। क्यों एक पुरुष को हम इतनी आज़ादी देते हैं कि वो हमें 3 तलाक बोल के छोड़ दे? आज योगी जी ने अगर उस पर शिकंजा कसा है तो आगे भी वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। और रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव से कहने वाले इंसान हैं, उनसे होगा कुछ नहीं, और इसका परिणाम उनको 2022 में दिख जाएगा। 2022 में किसकी सरकार आ सकती है? काम क्या था? योगी। ठीक है, आप लड़की हैं, यहाँ पर आप घूमने वगैरह आई हैं, किस तरीके के काम कर रही है योगी सरकार? मेरे हिसाब से तो ठीक ही कर रही है। ठीक कर रही है जी। महिला सुरक्षा को लेकर, तमाम और चीज़ों को, विकास को लेकर किस तरीके से देखती हैं आप? अभी तक मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो मेरे लिए तो सब कुछ ठीक ही है, मतलब ठीक है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से फैसले लेते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और जिस तरीके से अब जो पहले क्राइम होता था, उसमें क्या कहेंगी? किस तरीके से क्राइम कम हुआ है उत्तर प्रदेश में या नहीं? क्राइम कम हुआ है। ये बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर किस तरीके से, और जो विकास है, विकास कार्यों में किस तरीके से काम? अच्छा ही कर रही है, अच्छा कर रही है। हाँ, और सरकार के 2017 के बाद आपने कितने बदलाव देखे? बहुत सारे बदलाव हैं। इसके पहले तो बहुत सारी दिक्कतें थी लखनऊ में ही। हाँ, बदलाव है, अच्छा है। हाँ, क्या कहेंगी आप योगी आदित्यनाथ के बारे में? नहीं, योगी आदित्यनाथ अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करने की ज़रूरत है, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। और सरकार के, और जो मतलब पहले भी हुए हैं चीफ मिनिस्टर, उनके अपेक्षा बहुत अच्छा है। मैम, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या चाहती हो अब? सरकार यही रहे या फिर बदल जाए? नहीं, सरकार यही रहे। सरकार यही रहे। चलिए मैडम, आपका नाम क्या है? पल्लवी दुबे। पल्लवी जी, ये बताइए, आप क्या कहती हैं सरकार के कामों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, कैसा काम कर रही होगी सरकार? विकास तो हुआ ही है, दिख भी रहा है, फिर कमियां तो सब में ही होती हैं, ये तो नहीं कह सकते हैं। बस ये है कि सबको वो तो नहीं मिल सकता ना, कि सबकी हिसाब से तो नहीं हो सकता ना, तो खुश है सब। महिला सुरक्षा को लेकर कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? नहीं, हाँ, बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया है। हाँ, ठीक किस है। तरीके से बदलाव देखती हैं कि पुलिस हर जगह पे रोडों पे खड़ी रहती है या नहीं, महिलाओं की सुनती? तो दिखता है, दिखता है, हाँ। सही सरकार काम कर रही है महिला सुरक्षा? नहीं, सरकार कर रही है, हम लोगों को अपने में बदलाव लाने की ज़रूरत है। बाकी जो आप नारी सुरक्षा की बात करें, तो वो तो है कि आदमी, मतलब आप सामने किसी को नारी शक्ति और एक नारी सशक्तिकरण को भी प्रोग्राम चला रही है बीजेपी की, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। हाँ, तो महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो वैसे अब वही है ना कि महिलाएं आगे बढ़ वैसे भी रही हैं। हमारे देश की महिलाएं तो बहुत आगे जा रही हैं। बस ये है कि हर जगह उन्हें जब सुरक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है, जैसे वो अब शाम में आप रोड पे निकल रहे हैं कहीं भी, तो आपको आसपास महिला पुलिस दिख रही है, पिंक बूथ दिख रहा है, थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो उनके मन में भी होता है कि हाँ, हम सेफ़ हैं, हम कुछ कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। बाकी तो सोसाइटी के लोगों की सोच बहुत ज़्यादा निर्भर करती है इस पर कि ये आगे क्या। सोसाइटी के लोगों की सोच बहुत ज़्यादा निर्भर करती है इस पर कि ये आगे क्या। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए महिला सुरक्षा को लेकर कैसा काम कर रही है सरकार? नहीं, महिला सुरक्षा के लिए तो अच्छा है। महिला सुरक्षा अब है कि महिलाएं घूम सकती हैं आराम से, कि कहीं भी निकल लो, रात हो बिरात हो। वैसे तो कहीं भी भागो घरों भागो, रात में कहीं जाना नहीं है। जेंट्स लोग भी कहीं निकलने नहीं देते थे, अब तो सब निकल रहा है। सब निकल रहा है। अच्छा मैडम, कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश?
हम उत्तर प्रदेश बनारस से हैं। अच्छा, बनारस से आए हैं आप। ये बताइए 2017 से पहले जब योगी सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में, तब भी महिला इतना सुरक्षित फील करती थी? नहीं, इतना तो नहीं करती थी, अभी में ज़्यादा फील करती अभी हैं। तो ज़्यादा फील करती हैं। क्या कहेंगे आप, इतने दूर से बनारस से अगर लखनऊ भी आई हैं तो कितने ज़्यादा बदलाव देखे आपने योगी सरकार के कामों को लेकर? अब बहुत कम घूमे हैं तो हम क्या बताएं। जितना घूमे हैं उतने में कितना काम देखा? उतना में तो बहुत है। नहीं, ये सब भी घूमने लायक एरिया अच्छा है, सही है, ये सब सही काम कर रही है योगी सरकार। हाँ, योगी सरकार पूरा काम सही कर रही है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आनी चाहिए, क्या कहेंगे उनके बारे में? कुछ नहीं कहेंगे हम। कुछ नहीं कहेंगे उनके बारे में। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं, क्या चाहती हैं आप, सरकार वापस आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? नहीं, योगी सरकार की सरकार आनी चाहिए। आनी चाहिए। चलिए मैडम, आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? और जो बोले नहीं वही बोला। नहीं, आप अलग से नहीं, आप अलग से सरकार आवे अच्छी बात है। हाँ, मोदी आवे तो अच्छी बात है, इतना बना रहे हैं ना पब्लिक के लिए, और क्या कहेंगे? और योगी आदित्यनाथ के लिए? हाँ, योगी आदित्यनाथ के लिए योगी भी ठीक है, योगी भी तो कर ही रहे हैं ना, योगी भी कर रहे हैं, मोदी भी कर रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं। सब कर रहे हैं। हाँ। महिलाओं को लेकर सही काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, महिलाओं के लिए सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं। तब का वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, बुढ़वा वाला पेंशन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, सब तो योगी कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं। हाँ, पहले तो चलिए निकलिए मत करे, तुआ ये छेड़ कर रहे हैं, लड़के छेड़ कर रहे हैं, बुढ़वा छेड़ कर रहे हैं, अब तो सब चीज़ बंद है ना। हैं, चाहे मर्डर हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, सब तो बंद है ना। ये लोग के राज में, मोदी के राज में, योगी के राज में, हम लोग के मोदी बढ़िया है, योगी बढ़िया है, मोदी बढ़िया है। आपके मोदी योगी बढ़िया है। हाँ,